ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत हम कैसे करते हैं, व्रत में क्या नियम होते हैं, पूजा कैसे करते हैं और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देते हैं। यानी कि गणेश चतुर्थी के व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहने और उसके बाद में सूर्य देव को जल यानी आराध्य दे। उसके बाद में भक्तों, ये जो पूजन है आप ये चौकी लगा करके करें। चौकी आप पूर्व दिशा की ओर लगाएं, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, फूलों का आसन दे करके गणेश जी की प्रतिमा या विग्रह को स्थापित करेंगे। तो देखिए भक्तों, आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं या आप अपने घर के पूजा में भी, घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं लाल आसन बिछा करके। यहाँ पर हमने एक चौकी लगा ली है और यहाँ पे धूप दीप की स्थापना करिए। अक्षत पुष्प लेकर के सभी गणेश जी को, अग्नि देवता को आवाहन करेंगे कि आप आए हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं और अपने पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना हम करेंगे और गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लेंगे, धूप दीप जला लेंगे। भक्तों, मंदिर में जो आपके गणेश जी है ना, आप वही मूर्ति विराजमान करना है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है और जल का छींटा लगा देंगे इस तरह से। और देखिए भक्तों, आप जो है प्रार्थना करते रहना कि मेरे व्रत स्वीकार करें और हमारी जो गलती हो जाए तो हमें क्षमा याचना करें, ऐसा संकल्प इस व्रत का लेना होता है। उसके बाद में स्नान कराने के बाद में जनेऊ पहना देंगे और वस्त्र रूपी कलावा यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो देखिए मंत्र का उच्चारण ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करेंगे, दूर्वा समर्पित करेंगे और लाल गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे। आप गुड़हल के फूल अगर आपको मिल जाते हैं वो आपने समर्पित करना है। तो देखिए भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो जो भक्तजन गणेश चतुर्थी व्रत रखते हैं उन्हें इसमें क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। फूल समर्पित करने के बाद में हम यहाँ पर चंदन रोली से टीका करेंगे। तो इस तरह से हमें जो है पूजन करना है, रोली अर्पित करनी है, अक्षत अर्पित करने हैं, दीपक का भी हम यहाँ पर पूजन करते चले जाएंगे। भक्तों, गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा जो है हमारे चैनल पर आ चुका है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो देखिए हम जल का भोग लगा देंगे। देखिए भक्तों, गणेश जी का जो पूजन होता है ना बहुत ही सरल होता है, कम चीजों में भी गणेश जी का पूजन हो जाता है। ऋतु फल समर्पित करेंगे, केला उसमें अवश्य रूप से अर्पित कीजिएगा और मिठाई जो भी आपको मिल जाए वो मिठाई अर्पित करनी है। आप मोदक लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए सुबह जब हम पूजा करेंगे तो सूर्य देवता को हम अर्घ देते हैं। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना है। यदि कोई भक्त सुबह सुबह में ये पूजन नहीं कर पाया है तो शाम के समय प्रदोष काल में इस पूजन को जरूर से कर ले, तभी उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है। और एक लोटा जल हम यहाँ पर ले लेंगे जो कि हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तो उसका जल का लोटा तैयार कर रहे हैं। तो स्टील का मैंने यहाँ पर लोटा लिया है, आप चांदी का लोटा भी ले सकते हैं। जल गंगा जल मिला लेंगे, सफेद पुष्प समर्पित जल में डाल लेंगे जो कि हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है और इसके बाद में हम इसमें सफेद चंदन डाल देंगे। तो इस तरह से हमें यह जल का लोटा रखना है। भक्तों, जब ये आप व्रत पूजन का संकल्प लेते हैं ना, व्रत करने के बाद में आप दिन में सुबह में चाय पानी पी सकते हैं, आप चाहें तो फल भी खा सकते हैं। तो आप इस तरह से पूरा दिन व्रत करेंगे। व्रत करने के बाद में शाम के समय दोबारा हमें इसी चौकी पर दिया जला करके पूजा करनी है। दोबारा हम भोग समर्पित करेंगे, दोबारा दिया जलाएंगे। तो अक्षत पुष्प लेकर के हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे इस प्रकार से। और इसी दीपक से हम यहाँ पर गणेश जी की आरती गा लेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो इस तरह से हमें ये आरती गानी है और आपने जो है ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का भी जाप करके आरती कर सकते हैं। तो देखिए जब हमारी ये पूजा शाम को हो जाती है उसके बाद में हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है, क्योंकि बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत संपूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो देखिए हमने दीपक को शांत पवित्रीकरण कर दिया है और सभी चीजों को हम मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है भोग प्रसाद भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं और पूजा में रही
कमी के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे। तो देखिए चंद्रमा को अर्घ्य हमें जरूर से देना होगा। और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आती है उसमें चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं, तो नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। तो बिना दर्शन किए हम क्या करेंगे, कोई जैसे कि हमने यहाँ पर जो पूजन कर लिया है, यहीं चौकी के सामने ही हम एक बर्तन लेंगे, जो आप जिसमें आटा लेते हैं, परात लेते हैं, उसमें आप एक परात ले लीजिएगा। हम एक बर्तन लेंगे, यहाँ पर परात ली है क्योंकि परात हमारी किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, ये कभी जूठा नहीं होता है। परात ले लेंगे, परात में हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद में तो यहाँ पर जल का जो थोड़ा सा हमें यहाँ पे चावल डाल देने हैं, मीठा जो है कलश तैयार किया था उसी से हम जल डालेंगे। ओम चंद्रमसे नमो नमः, ओम चंद्रमसे नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए इस चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। आप चाहे तो अर्घ्य खड़े होकर के दे सकते हैं या फिर बैठ करके दे सकते हैं। और चंद्रमा का ध्यान करते हुए बिल्कुल इस भाव से हम अर्घ्य देंगे जैसे हम चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमें यह जो जल का लोटा है अर्घ्य देना है। तो ये जहाँ पर आप पूजा करेंगे, चाहे मंदिर में पूजा कर रहे हो चाहे चौकी लगाकर, वहीं पर हमें अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद में हम चंद्रमा का ध्यान करके नमस्कार करेंगे। उसके बाद में हमें यह करना है, क्या करना है, अगर आपके घर के अंदर कोई पौधा है तो आप उसमें यह जल सींच सकते हैं। तुलसी के पेड़ को में नहीं सींचना है, बाकी कोई भी पेड़ पौधा हो आप उसमें सींच सकते हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधा घर के बाहर है तो आप इस जल को चौकी के पास ही रखा रहने दीजिएगा। सुबह पेड़ पौधों में डाल दीजिए। इस तरह से खुले आसमान के नीचे कभी भी शाम के टाइम नहीं जाएगा क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करना शुभ नहीं रहता है। तो आप इसको यहीं पर रख दीजिएगा, सुबह आप इसको पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इस तरह से बिना दर्शन किए ही आप सिर्फ चंद्रमा का ध्यान करके भी अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जब व्रत का पारण करेंगे तो आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। एक समय एक मीठा भोजन किया जाता है, बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन आप शाम के समय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। बहुत ही सरल व्रत होता है और यह बहुत ही फलदायी व्रत होता है। अगर आप भी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो इस गणेश चतुर्थी को, यानी कि जो भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी आती है, इसको आप चंद्रमा को डायरेक्ट अर्घ्य ना दें, आप चंद्रमा का ध्यान करते हुए अर्घ्य दें। गणेश चतुर्थी के व्रत की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और भक्तों, ये जो भोग प्रसाद है ये आप परिवारजन में बांट देना। और जो फूल पत्तियां हैं इसका भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर देना। और या फूल जो आसन है, चौकी है, जल का छींटा लगा करके दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान जय।